और ये जो उज्जैन मथुरा में जो बैठे हैं लोग, इनके साथ उसको जोड़ देते हैं। जबकि ये बात हमेशा गुरु महाराज जब पुराने सत्संग थे, जब भूमि ज्योतिष दूरदर्शी का काम चलता था और भी था, जब ये कहानी सुनाते थे और फिर कहते थे, उसमें कहा कि जब तक भारतीय जनता नहीं जगेगी, जब तक धांधली चलेगी। तो क्या जय गुरुदेव संगत को जगाने के लिए भारतीय जनता जगेगी? जब तक भूमि ज्योतिष नहीं जाएगी, जब तक धांधली चलेगी। और गुरु महावीर कहते हैं दिल्ली में यही चल रहा, कोई कह रहा लाख, कोई कह रहा करोड़, कोई कह रहा अरब हो जाए, कोई एक बोतल, कोई दो बोतल। तो ये कहानी उनके लिए है। तो गुरु महाराज ने जब कहानी सुनाने के बाद जो निर्णय दिया, अपन उसको माने। जैसे एक कहानी आती है, बाप कंडेरा माँ धोबनिया और बाप कंडेरा माँ धोबनिया, डोमिन घर की जाए, आज से पंडित कोई न कहियो, अंधधुंध बनी आई। अब इसके बाद गुरु महाराज ने क्या कहा, इस कहानी को सुनकर अपन को बड़ा आनंद आता है। मतलब कोई कंडेरा था, वो कहीं गया, फिर कोई धोबिन थी, वो भी काम करने गए। तो फिर पूछा आपस में भी, तुम कौन सी जात के हो? तो बड़ी जात के बने हुए ब्राह्मण है, और आपस में शादी कर ली। उनके बच्चा हो गया। उस बच्चे को कोई मिली औरत, तो उससे पूछा तुम कौन हो? उसने भी कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो उनकी शादी हो गई। अब वो जो बच्चा था वो बढ़िया पंडिताई कर ली उसने, बढ़िया कथा करने लगा। जब कथा कर रहा था तो उसमें एक बात आई कि भाई जो झूठ बोल के दूसरे का ईमान खराब करता है वो बहुत बुरा होता है। वो गुरु महाराज ने ये बात कही, सत्य असत्य बोल करके और दूसरे का ईमान खराब करते वो सबसे बड़ा पाप है। और जब घर पर आया तो जो उसके माँ बाप थे, पत्नी थी, उनको पता चल गया भाई हम तो नीची जात कर, ये ब्राह्मण है, अब इसको हम भोजन कैसे कराएं? तो वो एकदम अलग अलग बैठ गए। तो उन्होंने पूछा भाई आज क्या बात हुई? तो उनका ऐसा था, हमने तो बहुत झूठ बोला कि हम तो ये है, हम ये हैं। और वो तो वैसे बड़े बने, चलो अपन बड़े बनते हैं, अनजान में बोल दिया। और जैसे ही उनको एहसास हुआ कि भाई हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम ब्राह्मण नहीं है। और जब इस उन्होंने वो चीज कह दी, माँ से पूछा, माँ भी यही बोली, पिताजी से पता, पिताजी यही, और पत्नी से पूछा, उसने भी यही बोला। वो गया दूसरे दिन कथा करने, उसने यही कहा, बाप कंडेरा माँ धोबनिया और डोमेन घर की जाए, आज से पंडित कोई न कहियो, अंधधुंध बनी आई। मतलब उसी दिन उसने स्वीकार कर लिया था, मैं ब्राह्मण नहीं, मेरा पैर मत छुओ। आज हम बैठ करके कथा करते हैं, गुरु महाराज बात सुनाते, गुरु महाराज आएंगे, ये है, बहुत सारे काम करते हैं। और जब पता चल जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं तो उसी टाइम छोड़ दो। और गुरु महाराज ने उसके बाद क्या कहते हैं, छोटे लोग में कितनी ईमानदारी होती है। छोटे लोग फटाफट मतलब गलत कर्म करने से डरता है। वो ब्राह्मण रात दिन बोलता है लेकिन उसको कोई भय नहीं है। ये उन्होंने लास्ट में बताया। अपन जब जाने कि गुरु महाराज भाई नहीं आने वाले हैं, लेकिन अपन को कमाई हो रही है, दुनिया सुनना चाहती है, अपन सुनाए जा रहे हैं, तो ये अपनी बेईमानी है। आप जैसा जानते हो, जैसा मानते हो, उसको वैसे ही बता देना, ये ईमानदारी है। तो ये चीजें होती है कि अपन जो बात है उसका अर्थ कहाँ जा रहा है, उस अर्थ को अपन ने क्या समझा। तो इस प्रकार की अपनी गुरु चर्चा हो, और इस तरह की चर्चा यदि चलती रहेगी तो जो निष्कर्ष वो निकलता रहेगा। एक उदाहरण और देता हूँ आपको, आप आ जाना, मैं जब तक आएगा कोई तब तक मैं बोलता रहूँगा, आप बुलाए कोई भी आ जाए। नहीं बुला, जयपुर वालों को बुला। हाँ, जयपुर वाले भाई साहब आओ, एक बात और सुनाता हूँ आपको, आ जाओ आप। वो ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, सकल ताड़ ना के अधिकारी। गुरु महाराज जो कहते हैं कि मंच से जो कहता हूँ उसमें एक ही बात इधर उधर होने वाली नहीं है। बाबा जी जो मंच से बोलेंगे, और नीचे बैठ के जो बोलते हैं वो बाबा जी की बात नहीं होती। नीचे बैठ के जो बात होती है मंच से होती है, और सोचने की बात है। ये जो बात उन्होंने कही, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, तो इसमें दो उदाहरण आए, मैं इसको पूरा कर दूं 2 मिनट बाद। तो एक जगह गुरु महाराज कहीं पर आदमी बोल रहा था गोस्वामी जी के खिलाफ, और वो इसी लाइन को लेकर के बोल रहा था कि तो गोस्वामी जी इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। तो गुरु महाराज उसके पास गए, अमर संदेश मैंने खुद ने पढ़ा। तो उसने गुरु महाराज कहा भाई तो इतना भला बुरा क्यों कह रहे हो गोस्वामी जी को, क्योंकि देखो उन्होंने क्या लिखा, ये लिखा। और गुरु महाराज को दिख रहा था, उन्होंने कहा तुमने अपनी पत्नी को सवेरे 2 झापट क्यों मारे? अरे नहीं होगा, वो बहुत गंवार, मानती नहीं, वो ऐसे मानती नहीं, उसको मारना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा उससे, यही तो गोस्वामी जी ने कहा। अब ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। गुरु महाराज को पता है इसकी पत्नी ऐसी है, मार खाने से मांगती है, उनसे कहा कि उन्होंने ऐसे ही कहा। जबकि मंच से कभी गुरु महाराज ये चीज
नहीं गई। हमेशा कहा कि जब पत्नी नाराज हो तो पति चुप हो जाए, पति नाराज हो तो पत्नी चुप हो जाए, बाहर चले जाए। दोनों को कभी उन्होंने इस तरह नहीं कहा। अब मान लो अपन कहें नीचे ये बात कही तो नीचे आदमी कैसा है और उसका भाव कैसा है, उसी के अनुसार बोलेंगे, वो लौकिक जीवन है। तो कहने वाले जो बात गुरु महाराज ने मंच से कही है वो ज्यादा प्रमाणिक अपने लिए, और उसी बात को अपन रखें तो वो ज्यादा ठीक है। आज मान लो मैं मेरे सपने की बात कहूँ तो वो अलग चीज हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, काल का धोखा भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। लेकिन गुरु महाराज के जो वचन है वो सर्वोपरि है, तो वो ही आपके सामने रखे जाएंगे, और जिनको खुद के अनुभव हो अपने अनुभव रखेंगे। हाँ भाई साहब।